नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट ज़रा हटके है, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं अपने समाज में कि हम लोग पढ़ाई के बारे में हम लोग को लगता है, ऐसे माँ बाप को लगता है सारे कि मेरा बेटा या बेटी अच्छी तरह से पढ़े, उसको सब आना चाहिए, वो अव्वल नंबर उसका हमेशा होना चाहिए। तो बस ऐसा ही कुछ एक घटना तुर्की में सामने आई है। हम लोग बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने ये बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, या किसी कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहिए, कंपटीशन में उसने एंट्री होना चाहिए उसका। इट मीन्स पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, वहाँ से कुछ लाना भी चाहिए। इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों के साथ रखते हैं। तो इसी का एक इम्पैक्ट एक जैसे कि तुर्की में देखने को मिला। एक लड़की थी, नॉर्मली वो 10वीं थी, 10वीं फेल हुई थी, लेकिन उसको जब भी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, उसके पास इंक्वायरी की गई, तहकीकात की गई, तो उसने सामने से बताया कि मेरे पेरेंट्स की ऐसी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, अच्छी मार्क्स लाऊं, तो लेकिन मैं वो कर नहीं पाई और फेल हो गई। तो अभी करूं क्या? तो फिर मैंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए मेडिकल के, और आई कार्ड बनाए, प्रमाण पत्र बनाए, और वो लेके मैं मेरे पेरेंट्स को मैंने दिखाया, तो ताकि ये कि मुझे वो डांटे ना, कुछ बोले ना। तो इसी सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और ये करके मैंने वो हॉस्पिटल में एडमिशन ले लिया एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट करके। तो ये एक घटना है जो हमें सबक सिखाती है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, कहाँ तक बच्चे जा सकते हैं, कि पेरेंट्स जो प्रेशर देते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा सबक है। तो ये घटना ऐसी है कि वो लड़की इस्तांबुल से 100 किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही थी एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट करके, और वहाँ पे वो 1 साल से काम कर रही थी एज अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट करके, और काफ़ी सारे मरीजों को चेक भी कर रही थी। वहाँ पे वो नॉर्मल उसका रूटीन चालू था। लेकिन कुछ दिन जैसे जैसे गए तो उसके जो कलीग्स थे उनको ये लड़की के बारे में डाउट्स हुआ कि ये डॉक्टर है भी या नहीं। वो लड़की का नाम था आयशे ओजकिराज, जो तुर्की का है। ये घटना जो है तुर्की की है। तो जब भी उन्होंने इंक्वायरी की वो लड़की के पास, तो उन्हें शॉक लगा कि ये लड़की डॉक्टर है ही नहीं। फिर आगे बढ़ा मामला। फिर जो अस्पताल के स्टाफ थे, अस्पताल का कमांडिंग बॉडी थी, उन्होंने इंक्वायरी की। फिर वो मामला पुलिस में गया, तो पुलिस ने इंक्वायरी की, तो पुलिस भी शॉक रह गई और अस्पताल का स्टाफ भी शॉक रह गया कि ये लड़की ने 1 साल यहाँ पे निकाला एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट करके। तो उनके लिए भी काफ़ी मतलब शॉकिंग ही था, उनके कलीग्स के लिए, वो लड़की के कलीग्स के लिए वो शॉकिंग था। तो आगे मैटर बढ़ा। पुलिस ने फिर आगे जाके तहकीकात की, उससे पूछा कि आप सच में डॉक्टर हो क्या, ये कि आपने ये नकली बनाया? तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ करके। उसने वो सर्टिफिकेट दिया मेडिकल का कि मैंने तुर्की का एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है तुर्की का इस्तांबुल। तुर्की का जो राजधानी है इस्तांबुल, वहाँ के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से उसने कहा कि CAPA मेडिकल कॉलेज से उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। तो वो पुलिस आगे गई, वो यूनिवर्सिटी में जाके उसने तहकीकात किया, तो वहाँ से उसको पुलिस को कुछ विरोधाभास मिला। तो पुलिस ने आगे जाके फिर उसकी तलाशी की, उसके घर की तलाशी की, तो वहाँ पुलिस को काफ़ी सारे दस्तावेज मिले जो नकली थे, डमी थे।
जो मेडिकल डिग्री थी, सर्टिफिकेट था उसका, और काफ़ी सारे उसके डॉक्यूमेंट्स थे, प्रमाण पत्र थे, पहचान पत्र थे, ये सारे फेक बनवा के रखे थे उसके। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ ना कि मतलब पेरेंट्स जब उसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि मैं अच्छी तरह से पढूं, मार्क्स लाऊं और डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं 10वीं फेल हो गई। तो मुझे उससे काफ़ी बुरा लगा, उन्हें भी बुरा लगा। तो सिर्फ उनका ये करने के लिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के वहाँ पे एडमिशन लिया। तो दोस्तों ये हमें क्या सिखाता है? उसने तो मतलब लकीली डॉक्टर तो बनी हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो हम लोग सुनते हैं कि कम मार्क्स मिले तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे लोग। तो मतलब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने से पहले ही कुछ बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं, फिर बाद में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि उनको 90 अबव परसेंटेज है, 80 अबव परसेंटेज है। तो इतना डर क्यों उनके मन में बसता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, काफ़ी सारे उनके ऊपर बर्डन्स होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम उनके जो हमारे लिए जो हमारे पेरेंट्स करते हैं उन पे हम लोग खरे नहीं उतरते। वो जो एक मलाल रहता है उनके मन में, बच्चों के मन में, तो वही मलाल उन्हें या तो फिर ये जो लड़की है इस्तांबुल की, तुर्की की, वैसा करने के लिए कुछ प्रेरित करते हैं, या फिर कुछ लड़के जो है और कुछ कर लेते हैं, या फिर कुछ लड़के जो है या लड़कियां है, स्टूडेंट है, सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को किस तरह की तालीम देनी चाहिए, किस तरह के संस्कार देने चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।